हाल फिलहाल एक हफ्ता पहले शूटिंग के टाइम पे हुआ था। एक लड़के को बोला पैर चाटने के लिए, उसकी मुंह हाथ गई थी। पैर? मैंने बोला चल जा मेरा पैर चाट। वो भी थूक लगा कि उसका मुंह ऐसे ही धंसा हो गई थी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा खान, आपकी होस्ट। आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हुई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं, खूबसूरत हैं और इनके जलवे जो हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। कोलकाता से लेके मुंबई तक पूरी इंडिया में इनके जलवे हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है शर्मोई मुखर्जी। शर्मोई मुखर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, मैं श्रीमोई मुखर्जी हूँ। मैं बहुत वेब सीरीज कर चुकी हूँ, अनकट, बोल्ड। कोलकाता से लेके मुंबई तक की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। पहली तो जर्नी मेरा कोलकाता से पहले स्टार्ट हुई थी। फ्लिस से स्टार्ट हुई थी। मेरा पहला काम ही स्टार्ट हुआ था फ्लिस मूवी से। तो पहले मैं सोलो करती थी, तो उसके बाद धीरे धीरे कपल करना स्टार्ट किया और 2-3 वेब सीरीज तब होती थी, अनकट नहीं होती थी पूरी। तो पहली की फ्लिस की, न्यू फ्लिक्स की, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बोल्ड होता था। बोल्ड मैंने पूरा ही बोल्ड होता था, बट अनकट नहीं होता था। वहाँ से मैंने बहुत सारे लड़कियों के साथ शूट किया है, बहुत सारे लड़कों के साथ शूट किया है। और उसके बाद अनकट में आई हॉटेक्स वीआईपी में। पहले था हॉटेक्स, हॉट हिट था। उसके बाद था हॉटेक्स वीआईपी। तो किया है बहुत सारा शूट मुंबई में, जर्नी किया है अनकट। तो अच्छा लगा मुझे करने में, इस जर्नी में आने में मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले शर्मोई जी, आप ये बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है और आपकी स्टडी कितनी हुई है? मेरा जन्म स्थान कलकत्ता से हुई है। मैं कोलकाता की लड़की, प्रॉपर कोलकाता से? प्रॉपर कोलकाता की लड़की हूँ। और मेरा स्टडी है 12th कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मेरा जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई। मैं जॉब करती थी एक जगह पे स्किन केयर में, तो मॉल में जॉब करती थी। उसके बाद मॉडलिंग में थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि डांस करना मेरा हॉबी है, डांस करना पसंद करती हूँ, मॉडलिंग करना पसंद करती हूँ, फोटोशूट वगैरह करती हूँ। मतलब बोल्ड फोटोशूट किया है बहुत। कितना बोल्ड फोटोशूट हुआ है आपका और किस तरह के? मैं किस तरीके बोल्ड फोटोशूट, मतलब बोल्ड मतलब बोलना चाहती हूँ कि फुल न्यूड बोल्ड शूट किया है और उसको एरोटिक वाला शूट किया है मैंने पहले। तो उस फोटोशूट के पैसे मिलते थे? हाँ, पैसे मिलते थे, पर पहले बहुत कम मिलते थे फोटोशूट का। क्यों नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, फोटोशूट का बहुत पैसा मिला है मुझे। मैंने पहले ही फोटोशूट स्टार्ट किया था, तो फोटोशूट में मुझे पैसे मिले थे। तो मैंने फोटोशूट स्टार्ट किया, करते करते बोल्ड करना स्टार्ट किया कि करूँगी, बोल्ड करूँगी। तो और उसके बाद मैंने एक दिन अचानक आया कि कॉल के चलो श्रीमोई तुम ये करो, शूटिंग करो, वीडियो वगैरह शूट करो। फ्लिस का शूट आया, तो फ्लिस का शूट आया तो मैंने करना स्टार्ट किया फ्लिस का शूट। तो उसके बाद किया आई एंटरटेनमेंट का शूट, वो भी साड़ी वाला, हॉट साड़ी भाविश वाला शूट किया। उसके बाद और भी, उसके बाद कपल लाना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले मैं घबरा गई थी और कपल कैसे करूं। तो अचानक जब सेट पे गई तब सब कुछ खुल गया, सब कुछ कर लिया, मजा भी आ गया। मतलब आपको शूट के टाइम पे मजा आया? हाँ, अच्छा लगा, क्योंकि मैं शूट को मजा से ज्यादा मेरा करियर के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद को आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं दुनिया को सोचती भी नहीं हूँ मुझे कौन सी दुनिया रहे या ना रहे, मुझे पीछे भूलना भी नहीं है। इसीलिए मैंने शूट करना स्टार्ट किया है, करो चलो करते हैं।
तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप बंगाली बोलते होंगे टिपिकल, और डायलॉग से हिंदी में रहते होंगे, तो मैनेज कैसे किया आप? मैनेज, पहली तो बात है मैंने मैनेज कैसे किया, तो पहली तो बात है मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मुझे हिंदी सिखाया। अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड था? हाँ, जो जिसके साथ मैंने शूट किया बहुत, मतलब गौरव के साथ अनकट अनकट स्टार्ट ही मेरा गौरव के साथ हुआ। तो मैंने उस वही मुझे सिखाया थोड़ी थोड़ी करके, तो मैं कुछ हिंदी बोलना भी नहीं जानती थी, उसने ही मुझे सिखाया। मतलब वो मतलब उसको हिंदी आती थी, वो हाँ, बंगाली वो नहीं था? बंगाली नहीं थी, वो भी मतलब उदयपुर के रहने वाला था। तो उसके साथ ही मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, तो मैंने सीखा उससे हिंदी। तो उसने मुझे हिंदी सिखाया, तो इसी हिसाब से मैंने स्टार्ट किया बोल्ट इंडस्ट्री में। तो वो नहीं जानता था मैंने बोल्ट काम करती थी। उसके बाद वो कोलकाता आया मेरे से मिलने, उसने देखा मैं बोल्ट सीन कर रही हूँ, तो उसके बाद उसने भी बोल्ट सीन किया मेरे साथ। मतलब आपने उसको भी बोल्ड करना सिखाया या उसने आपको सिखाया? ना, मैंने ही उसको सिखाया बोल्ट करने, मैंने उसने नहीं सिखाया। मतलब आपने उसको सिखाया, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। हाँ, उसने ही मुझे सिखाया, मैंने उसको नहीं सिखाया बोल्ट काम के लिए। उसने मुझे देखा तुम बोल्ट कर रही हो, चलो मेरे साथ ही करो, किसी और के साथ ना करो। हाँ, मतलब कपल बन के करेंगे हाँ, तो हाँ, ज्यादा बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है। तो वही बात है। तो वो आपको किसी और के साथ वर्क नहीं करने देता था? हाँ, वो मुझे किसी और के साथ वर्क नहीं करने देता था। बट मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट की इस लाइन में। ये तो पता है ना, जे घर वाले भी बहुत दूर हो जाते हैं शूटिंग के टाइम पे कि नहीं करना है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कि बट मेरी मम्मी बहुत एक्टिव है। मेरी मम्मी चाहती है मैं काम करूं, मैं आगे बढ़ूं दुनिया में और भी कमाऊं, जो कुछ भी हूँ आज जिस जगह पे भी हूँ, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में खड़ी हूँ, खाली और खाली मेरी मम्मी की वजह से। मतलब वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हाँ, है। बहुत ज्यादा सपोर्टेड है। मेरी मम्मी की वजह से ही मैं इस जगह पे हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी मम्मी, लव यू मेरी मम्मी। आपकी मदर मतलब आपके फादर? मेरा फादर का डेथ हो चुका है। हाँ, तो मेरी मम्मी सब कुछ है मेरे लिए अभी। मेरी एक छोटी सी बहन है, वो भी मेरी बहुत सपोर्टेड है। उससे वो मुझे बोलती है कि मैं वो मेरी दीदी है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। नहीं है, वो मुझसे बहुत साल छोटी मतलब है। एक छोटी सी फैमिली है, हैप्पी है। हैप्पी 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 हैप्पी। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टेड है। शिरमोई जी, आप जिस सोसाइटी में जैसे रहते हो, वो सोसाइटी ये बोल्ड इंडस्ट्री को किस नज़र से देखती है? देखिए, पहली पहली शुरुआत से मेरे घर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जब शूटिंग स्टार्ट किया, मैं मेरा जगह अलग से, मेरी मम्मी से मैं बात करती हूँ, मेरे मम्मी से पास जाती हूँ। बट मेरा काम काज के टाइम से मैं थोड़ा सा कोलकाता में ही रहती हूँ। प्रॉपर टालीगंज में मेरा फ्लैट में मैं वहाँ पे रहती हूँ, मतलब रेंट पे रहती हूँ। वहाँ पे पहले पहले तो हुआ था, क्योंकि मैं लाइव वगैरह भी करती थी, तो कुछ भी फोटो निकलता था तो बोलता है तुम ये सब शूट कर रही हो, तुम इधर नहीं रह सकते हो। ऐसे बहुत सब कुछ, ऐसा फेस किया हाँ, आपने? ऐसे फेस हुआ है मेरे से। तो हुआ है, उसके बाद मैंने वो रूम शिफ्ट किया, दूसरे रूम पे चली गई, फिर से दूसरे रूम पे शिफ्ट किया, वही चली गई। कितने रूम शिफ्ट किए आपने? गिन के बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना, मतलब प्रॉब्लम हो गया था? हाँ, इतना प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने आपका ये मतलब बोल्ड वर्क देख लिया था? हाँ, ऑब्वियसली बोल्ड वर्क तो छुपाना नहीं सकती हूँ ना, बोल्ड वर्क तो देख ही सकता है, क्योंकि मेरा पोस्ट है, मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा ट्विटर आईडी है, मुझे हर जगह पे बैठना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का, मॉडल लोगों का सब कुछ चीज़ में बैठना की ज़रूरत होता है। तो हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे मेरा पोस्ट वगैरह छोड़ते हूँ तो दिख ही जाता है कि आज ही आप क्या कर लिया तुमने। और आपको किस चीज़ का और किससे ज़्यादा डर लगा लाइफ में? मतलब किस चीज़ को खोने से आप डरते हो ज़िंदगी में? और सबसे ज़्यादा सपोर्टिवल, जैसे कि आपने अपनी मदर बोला कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं टूट के बिखर भी गई थी, मेरी मम्मी उठ के मुझे फिर वापस, खाली फिलहाल मैंने शूट करना छोड़ दिया था, ये सभी जानते हैं कि मैंने मेरा कितने साल आपने शूट नहीं किया? लास्ट सीन मैंने हॉट एक्स में किया था 7-8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले किया।
वो लास्ट शूट था। उससे पहले तो मैंने 2-3 साल ऐसे ही बंद था, 3 साल बंद था या 2 साल। तो मतलब क्यों नहीं कर रहे थे आप शूट? क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैं गौरव के साथ ही शूट करूंगी और किसी के साथ नहीं शूट करूंगी, इसीलिए किसी बगैर में बोलते थे सब लोग ही कि एक ही कास्टिंग बोरिंग हो जाते थे। बट इंस्टाग्राम आईडी वाला भी बोलते थे जे मैं एक एक देख के आपके साथ बोर हो चुकी हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, बाकी मेरा हस्बैंड नहीं है, तो बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है। तो मतलब आपके ऊपर एक टैग लग गया था कि ये गौरव के साथ ही काम करेगी, बाकी किसी के साथ नहीं करेगी। और अभी भी ये टैग बहुत बार आता है कि तो मतलब मेकर लोग मतलब कास्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, गौरव के साथ। ये तो बात सही है कि मैं गौरव के अलावा किसी के साथ शूट नहीं करती थी, बट फिर वापस मैं कम बैक कर चुकी हूँ। तो आपको ये कमबैक कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, मेरी मम्मी की वजह से मैंने कम बैक किया। और भी क्योंकि मैंने बोला मैं करूंगी, मम्मी ने बोला हाँ तू कर सकती है कम बैक। तो कम बैक मेरी मम्मी के, जितनी बार मैं गिरी हूँ मेरी मम्मी उठा उठा के रखी है, यही बात है। और आपके फ्यूचर प्लान्स बताइए हमें। फ्यूचर प्लान्स, मैं ये काम करूंगी, आगे बढ़ूंगी और भी आप लोगों को अच्छा अच्छा अनकट दिखाऊंगी। तो अनकट के अलावा कुछ और नहीं सोचा है आपने अपनी लाइफ में कि मतलब कुछ और किया जाए? हाँ, अनकट के बगैर मैं अनकट तो करूंगी और उसके बाद मैं बोल्ट मतलब उल्लू वगैरह में भी काम करना स्टार्टिंग करूंगी। थोड़ा बहुत कॉल वॉल आ रहा है करने के लिए, वो भी करूंगी। अनकट क्यों छोड़ू, जो जिसने मुझे दिया है ये बड़ा प्लेटफॉर्म में क्यों छोड़ू, मुझे अच्छा लगता है ये काम वगैरह। ये बोल्डनेस से आपको कोई परहेज नहीं है? नहीं, परहेज नहीं है। पहली तो मेरा मतलब रूम रेंट वाला में प्रॉब्लम होता था, बट अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग मुझे जानता है, पहचानता है, तो अभी बोलता है करो श्रीमोई करो। अभी पाड़ा में भी बहुत बोलता है, पड़ोसन में भी बोलता है कि करो, अच्छी चीज है, करो तुम ऐसे। मतलब अच्छा लगता है? ऐसा कोई गिल्टी फील या कोई ऐसा नहीं लगता है? नो, मुझे कुछ नहीं गिल्टी फील हो रहा है। क्योंकि मैं क्यों गिल्टी फील करूं, मैं खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। ये अच्छा चीज है, मैं इसको एक्टिंग मानती हूँ। ये मेरा हॉबी बोलना चाहो, मेरा अच्छा लगता है ये काम करने में। अच्छा लगता है हाँ, आपको? अच्छा मतलब लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे प्रॉब्लम नहीं है। आपके बारे में कोई कुछ भी बोले मुझे मतलब कोई केयर कोई भी केयर नहीं, नहीं कोई है? केयर नहीं। और क्या आपके प्लान्स हैं? मतलब जैसे कि मतलब आप यही करना चाहोगे, या फिर वैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, उसके बाद हम नहीं अपना नहीं कुछ नहीं और नहीं 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 करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे मम्मी भी तो एक्टिंग में है, तो मैं भी यही काम करना चाहती हूँ। मैं जितने जितने साल तक मैं करना चाहती हूँ मैं करूंगी। अभी मैं ऑफ नहीं होने वाली हूँ, अभी मैं उठी हूँ, मतलब मैं रुकूंगी नहीं। आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। लव लाइफ लव लाइफ बहुत बड़ा है। थोड़ा बहुत बता दीजिए। लव लाइफ क्या, अभी तो मेरा पहली लव ही है, आखिरी लव ही है, मेरी मम्मी पढ़ेगी। हाँ, वो तो सबके होते हैं। और सेकंड थिंग, अभी मैं कोई मतलब कोई बॉयज को मेरे लाइफ में नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सब करूंगी तो फिर मैं डाउन हो जाएगी। तुम ये ना करो, वो ना करो, वही प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो जाते हैं बहुत कि हो जाता मतलब भाई है, क्योंकि पहले तो बोलते हो लोग जे तुम सब कुछ करो, उसके बाद वो लोग रोकना टोकना स्टार्ट करते। तो इसीलिए मैं इस जिंदगी से थोड़ा सा अलग ही हटके रहना चाहती हूँ। तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब और फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम चाहिए और मम्मी को देखना है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है आपको? किस चीज में अच्छा? लाइक मतलब जैसे खुश कब रहते हो आप बहुत ज्यादा? मेरी माँ के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मतलब क्या ऐसी बातें होती हैं उस पल में कि एक खुशी आ जाती है? खुशी आ जाती है क्योंकि मम्मी, मैं जब शूट करती हूँ 50 बार मेरी मम्मी का कॉल आती, तूने खाया, तू ठीक तो है ना, तेरा फोन इतने घंटों से बंद क्यों है, मुझे टेंशन हो रही है, ज्यादा काम मत कर, रेस्ट कर ले। हाँ। ये मेरी मम्मी बोलती है। घर जाते ही मेरी मम्मी का एक चेहरा देख लेती हूँ। शूटिंग करने के बाद भी वीडियो कॉल पे भी मेरी मम्मी का फेस देख लेती हूँ तो मेरे शांत हो जाते हैं। हाँ, मेरी मम्मी जाने के बाद ही मम्मी का देखती हूँ। हाँ चलो, मेरी माँ है, मेरा घर है, एक जो माँ है जो उसको देखती हूँ, बस यही। आप है ना जैसे कि मतलब कोलकाता से हो, हाँ। है ना,
तो कोलकाता में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? वहाँ की इंडस्ट्री अच्छी लगती है या यहाँ की लगती है? वहाँ की इंडस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने मतलब मैं मुंबई में 2-3 शूट पहले तो कोलकाता में किया था, मतलब अनकट नहीं किया था। उसके बाद बिंदास टाइम में भी अनकट स्टार्ट किया, एक एक किया था, वो भी गौरव के साथ। करने के बाद ही मैं हॉट हिट में आई थी। पहले हॉट हिट था, अभी बैंड हो चुका है, तो हॉट हिट में आई थी। तो उसके बाद मैं मुंबई का ही स्टार्ट कर रही थी। चिकू फ्लिक्स, मैंगो फ्लिक्स, क्रैब फ्लिक्स, ये सब में काम उस किया टाइम है। बहुत ओटीटी हुआ करते थे। मैंने बहुत किया है, तो उसके उस टाइम किया था। बट कोलकाता, जब मुंबई का मैंने रख के मैं कोलकाता गई थी, वो लोग तो बुलाया था कि चलो करो श्रीमोई, वहाँ पे शूटिंग करो। वहाँ पे वो लोग बोले तुम लोग कपिल में ही करो, चैलेंज खोल देते थे। हैमस्टर वाले मेरा आईडी वाईडी लेके बहुत कुछ किया था। उसमें वो लोग पैसा वैसा सब मार दिया था। वो लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कोलकाता का काम नहीं करना चाहती हूँ। वहाँ के लोग मतलब आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं अच्छे लगते हैं। कोलकाता मेरा होम टाउन है। कोलकाता अच्छा लग, अब बोलूँगी नहीं, कोलकाता तो अच्छा लगता ही है क्योंकि मेरा होम टाउन है, मेरा घर है, तो मुझे अच्छा लगता है। बट वहाँ का काम काज मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका सबसे ज़्यादा हिट और आपका पसंदीदा अनकट कौन सा था? मेरा सबसे ज़्यादा हिट वो सब मुंबई का ही शूट है। कौन सा था? पहले तो है तमन्ना, सबसे बड़ा हिट है। जना जोर गरम सबसे बड़ा हिट मूवी है, सभी बोलते हैं। अभी इंस्टाग्राम में मैडम बोल के बताओ ना वो वाला डायलॉग। तो आप क्या बोल के बताते हो? मैं आई हूँ सुरीली सुरीली। मेरा चना खा के आप लोग हो जाते हैं दोस्त। मैंने तो सुना था कि मतलब सेट पे आपकी बंगाली अच्छी नहीं, मतलब हिंदी अच्छी नहीं थी, सॉरी, तो आपको एक डायलॉग दिया था, गर्मा गर्म बाबूजी चने ले लो, ये ऐसा ही कुछ डायलॉग था ना आपकी वेबसाइट में। अभी भी तो होता है। आपने बहुत सारे रिटेक दिए थे और आपने ये गर्मा गर्म चने ले लो, चने बड़ी आई है, ऐसा कुछ बोला था क्या आपने? आपसे हो नहीं रहा था। अभी भी होती नहीं है। गरम 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 चने ले लीजिए, ये बोलना था आपने। गड़मा गड़म चने ले लो, चने वाली आई, ऐसे कुछ बोल रहे थे आप। तो बहुत ज्यादा गरम और नरम में मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैंने ये भी सुना है कि आप गौरव को बोलते हो गौरव। वो अभी भी नहीं सुधर सकती, वो गौरव गौरव ही बोलती है। गौरव नहीं बोल, मतलब होता है आपसे बोलने को? नहीं होता है, वो लैंग्वेज कभी भी नहीं सुधर सकती। गौरव ही बोलता है, नहीं सुधर सकती हो। कितना मतलब पहले से मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर है आपकी हिंदी अभी पता नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है कि पहले से अच्छा बोलते हैं सब लोग भी। लाइव वगैरह करती हूँ, टैंगो में बैठती हूँ, मेरा टैंगो लाइव है, तो स्ट्रिप चैट पे भी बैठती हूँ, मेरा ऑफिशियल ऐप है। ये लाइव में आप कितना इनकम कर लेते हो? होता है मुझे लाइव में, आप लोगों की वजह से ही होता है, क्योंकि इतना हिट मूवी दिया है, वो लोग देखने के लिए आते हैं श्रीमोई। हाँ, मतलब आपको पसंद करते हैं लोग? हाँ बहुत पसंद करते, बहुत बहुत इनकम आपको भी कमेंट होता है। करते हैं कि और बनाओ और बनाओ। अब मुझे तो बोला गया था श्रीमोई जी आपने अनकट क्यों छोड़ दिया? मैंने काहे अनकट छोड़ दिया, मैंने तो अनकट कर ही जा रही हूँ। तो अभी जैसे कि बहुत महीनों के बाद आपका बोल्ड वेब सीरीज आया, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? लोगों का रिएक्शन भयानक था, और वो भी अनदर बॉय के साथ आया। अनदर बॉय के साथ, वो भी हॉटेक्स वीआईपी में आया। तो बोला कि मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट स्टॉप पे भी बोला मुझे आने के लिए, तो शायद अभी जर्नी होगा। अच्छा अच्छा। और क्या मतलब समाज को आप किस नजरिए से देखती हैं? समाज को मैं क्या नजर से देखूंगी, जैसे सब देखते हैं वैसे ही दिखती हूँ। फिर भी एक होता है ना कि एक अलग अलग इंसान अपने माइंड में सोच के रखता है। नहीं, समाज को मैं अगर खुद को अगर उसी हिसाब से देखूंगी, समाज भी मुझे उसी हिसाब से देखेंगे ना। तो वही है, मैं भी प्यार देती हूँ, वो लोग भी बहुत मुझे बहुत प्यार देते हैं। आपके फैंस बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, बहुत कॉल करते, बोलते हैं कि मैम आपकी बिग बिग फैन हूँ। मैं भी आप लोगों का फैन हूँ, आप लोगों की वजह से मैं श्रीमोई हूँ। और आपका बॉयफ्रेंड, उनके बारे में बताइए थोड़ा। अभी कहाँ है वो? वो अभी थोड़ा सा बीमार है, अभी वो है घर पे, अच्छा है, दैट्स इट। वो अभी आपको रोकते नहीं है? नहीं नहीं, वो अभी खुद की प्रोफेशनल में घर पे है, थोड़ा सा घर का।
और क्या आगे जैसे आपको बड़े ऑफर मिले हम्म बड़ी मूवी के या साउथ के मूवी के, तो क्या आप करना चाहेंगी? ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगी। मेरा आ भी रहा है साउथ की मूवी, तो मैं करना चाहूंगी। एक किया है गौरव के साथ साउथ की मूवी हम्म प्राइमेक्स में, हम्म तो भी मैं और भी बोल रहे हैं अनदर बॉयज के साथ करूंगी, मैं सबके साथ। जैसे कि आप बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल हैं, आप स्लिम ट्रिम हैं, आपको तो बंगाली मूवी के भी ऑफर आ सकते थे, वहाँ की इंडस्ट्री में अब आप सेटल हो सकती थी। हाँ हाँ हाँ, हो सकती थी, बट मुझे उन लोगों के ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पेमेंट का बहुत इशू होता है। तो उसके बाद वो लोग हम लोगों का आईडी वाईडी लेके बहुत कुछ करते हैं, तो क्योंकि मैं कुछ भी खोलना चाहती हूँ तो खोल नहीं पाती खुद के हिसाब से, ये तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए मैं कोलकाता का आप नहीं करना चाहती। मुंबई आपको कैसे लगा और मुंबई के लोग आपको कैसे लगे? मुंबई का लोग मुझे बहुत पसंद है, मुंबई का फैन ही मेरा बहुत है, मुझे पता है। और मुंबई का इंडस्ट्री मुझे बहुत कुछ दिया है, इसीलिए मैं मुंबई का काम ही करती हूँ ज्यादा। लाइफ का सब कोई ऐसा फनी मोमेंट बताएं कि जिसमें मतलब आप बहुत पूरे दिन हंसे हो, मतलब मजा आया हो, भाई हंसी नहीं रुक रही है, ऐसा कोई हुआ है? शूटिंग के टाइम पे हुआ है। क्या हुआ था? इस बार शूटिंग के टाइम पे हुआ था, इसी हाल फिल एक हफ्ता पहले शूटिंग के टाइम पे हुआ था। एक लड़के को बोला पैर चाटने के लिए, उसकी मुंह हाथ गई थी। पैर? मैंने बोला चल जा मेरा पैर चाट। वो भी थूक लगा कि उसका मुंह इतना सा हो गई थी। हाँ, फिर एक को बोला कि एक शूटिंग के टाइम पे बोला कि मैं कॉल बॉय बुलाया है, उसका नाम क्या है? बोला मेरा नाम जॉनी सिंस है। मैंने उसको बोला चल जा कपड़े उतर के बोल मेरा नाम जॉनी है। वो बहुत मजा आया मुझे, और रुक ही नहीं रही थी, मुझे हंसी कर क्या रहा है वो। ये जो बोल्ड सीन होते हैं तो इसमें आप कितनी कंफर्टेबल होती है? मैं सेट पे आने से पहले मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली मतलब खुद कंफर्टेबल। को कैसे उसमें ढालती हैं, कैसे कंफर्ट हो जाती हैं? आपका कंफर्ट जोन क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा कंफर्ट जोन के मैं जब भी शूट पे होती हूँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ कि दिमाग में आ जाता है चलो जाओ शूट करना है, ये वाला है, मैं कंफर्टेबल हूँ। बाकी लाइफ में भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, लोगों से बहुत बात करती हूँ, मुझसे बात करना पसंद है, सबसे बात करना पसंद करती हूँ, यही मेरा कंफर्टेबल है। मैं खुद को सबके ऊपर डाल देती हूँ, चलो जाओ कर लो अच्छे से। आपके ऊपर जैसे कि आप जो शूट करते हो तो एक दिन में कितने शूट हो जाते हैं? एक दिन में हो जाते हैं 7-8 तो शूट हो ही जाते हैं। इस बार मैंने एक दिन में 9 शूट कर लिया था। तो बहुत ज्यादा हाँ मतलब हाँ, तकलीफ हुआ था, ट्राइनेस हो जाता है, हम्म। कि तो वो शूट अच्छा नहीं होता है। हम्म 9-10 शूट एक साथ होना मतलब हो ही नहीं सकता है, तो भी ट्राइनेट हो जाते। तब भी मैं खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि पैकअप के टाइम है तो फटाफट करो, तो करना ही पड़ता है। बट टायर्डनेस तो होता ही, ये दर्शकों को तो मैं अभी भी बता सकती हूँ, वो शूट कभी भी अच्छा नहीं होता है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ करूँ, यही बात है। तो ये जो बोल्ड लाइन में इसमें अमाउंट अच्छा मिलता है? हाँ हाँ, ठीक ही मिलता है मेरे हिसाब से। तो मुझे वो लोग लेके आते हैं कोलकाता से लेके आने का भी, आने जाने का भी खर्चा देता है, खाने पीने का भी तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके बाद मतलब कोई जैसे कि मेकर लोग कोई ऑफर देते हैं क्या? जैसे कि लाइक बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ये हो जाती हैं, कोऑर्डिनेटर ने जैसे आपको बुलाया तो वो कुछ गलत ऑफर दे देता है कि पहले हमारे साथ आओ, या डायरेक्टर कभी कभी बिना वो गलत ऑफर देते हैं ना, कि मुंबई में तो ऐसे नहीं हुआ है, कलकत्ता में होता है ऐसा? हाँ कलकत्ता में पहले मेरे जर्नी में हुआ था ये सब चीज। तो अभी इन लोगों का हिम्मत नहीं है बोलने का श्रीमोई को ऐसे ऑफर दूं, नहीं करते हैं। तो जैसे कोई नए आर्टिस्ट हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके साथ तो होता ही होगा ना ये? हाँ हो सकता है, बट मुंबई में कभी नहीं हुआ मुझसे, बट कोलकाता में हुआ है। ये चीज बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। अब तक आपने कितने अनकट किए? मतलब कोई गिनती नहीं? कोई गिनती नहीं, मैं गिन के बता नहीं सकती हूँ कितनी अनकट की हूँ। मेरा जर्नी 2019 में स्टार्ट हुआ।
तो अभी 2025। हाँ, तो काफी किया आपने, बहुत सारा किया और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से किया। हाँ और मतलब आगे भी करने का हाँ इरादा हाँ हाँ है? हाँ। अभी तो अनकट हाँ। मतलब दूसरी अलग अनदर बॉयज अनकट वो भी स्ट्रीम हुई तो कर रही हूँ, मतलब अभी बहुत ऑफर आ रहे हैं आपके पास, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ज्यादा और ऑफर आ एक रहे बात मैं हैं। बोलना चाहती हाँ हूँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। कि ये मेरा एकदम एकदम सही बात है। हर को एक्टर जब मेरे साथ शूट करते हैं, करने के बाद भगवान जाने वो लोग क्या बोल देते हैं, श्रीमुई खाली मेरे साथ ही शूट करेगा, वरना ये हो ही नहीं सकता है। मतलब आपने अब तक जितने को एक्टर के साथ काम किया है, उन्होंने ये बोला है अब ये मेरे साथ ही काम करेगी, हाँ बाकी हाँ किसी के हाँ साथ हाँ नहीं। नहीं, मार्केट में फैला देते फैला हैं, देता है अफवाहें क्योंकि फैला हाँ देते हाँ हैं। गौरव ने, क्योंकि गौरव के साथ एक के साथ करती थी ना, वो लोग भी सोचते कि मेरे साथ ही करेगी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, मैं सबके साथ ही कंफर्टेबल है, सबके साथ ही करूंगी। ये बात मैं बोलना चाहती हूँ। आपका फेवरेट पोजीशन क्या है, मतलब किस हद तक आप कंफर्ट है, और क्या क्या पसंद है आपको इंटीमेट के टाइम? इंटीमेट के टाइम मुझे किसिंग बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारा को एक्टर किसिंग नहीं करना जानते। किसिंग स्मूचिंग अगर ठीक से नहीं करोगे तो दर्शकों को तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे इमरान हाशमी वाला स्मूचिंग चाहिए। उस जैसा लड़के ढूंढ के आपका फेवरेट एक्टर कौन है? कोलकाता यहाँ पे एक्टर मतलब बॉलीवुड में इमरान हाशमी, उसका किसिंग बहुत सेक्सी है। मतलब इमरान हाशमी आपको बहुत ज्यादा हाँ बहुत पसंद है। ज्यादा, मैं उससे किसिंग सीखी हूँ। उसका बहुत स्मूचिंग देखा है मैंने। मतलब आप उनका स्मूच वहां से सीखे हो? हाँ उसके वीडियो देख देख के स्मूचिंग सीखा है मैंने, जो ऐसे स्मूचिंग करना आता है। अगर आपको यहाँ के मतलब बॉलीवुड में चांस मिले तो फिर आप करना चाहोगे? ऑब्वियसली करना चाहूंगी। और बताइए, अपने कलकत्ता के बारे में हमें बताइए, वहाँ पे घूमने का या फेवरेट प्लेस कौन सा है आपको? आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो चावल पसंद है। चावल के साथ? चावल के साथ फिश पसंद है बहुत ज्यादा। फिश, बंगाली हो तो बंगाली हो, फिश? फिश खाना पसंद है। मटन बहुत पसंद है मुझे। मटन हाँ पसंद, चिकन मतलब नहीं इतना पसंद है, मटन बहुत पसंद है। मुझे तो लगा था आप वेजिटेरियन होंगे। नहीं एकदम वेजिटेरियन नहीं है मेरा, भेज होने से मेरा मुंह इतना सा हो जाता है। वेज होने से इनका फेस दोस्तों इतना सा हो जाता है, इसलिए ये नॉन वेज हैं वेज हैं दोनों हाँ हाँ खाते हैं। आपकी फेवरेट और कौन सी डिशेस हैं, कौन सी हॉबीज हैं जो हमारे दर्शकों को बताएं आप? मुझे डांस बहुत पसंद है। डांस बहुत पसंद हाँ है। दर्शकों मुझे डांस करना देखना चाहते हैं, बार बार ही बोलते हैं श्री मुझे थोड़ा सा डांस करके बताओ, तो डांस मुझे बहुत पसंद है। और इतना भी मत कराइए, मैं थक जाती हूँ। तो आप अपने लाइफ में डांस करते हो? हाँ हाँ लाइव में डांस करती हूँ, बहुत डांस करवाते हैं, बोलता है डेली डांस करके बताओ। तो आप करते हो? हाँ करती हूँ। और क्या क्या करते हो? और क्या क्या करती हूँ, जो जो करना चाहिए। और हाँ मुझे आमप्लेट चटवाना बहुत पसंद है। मतलब वो फनी उसमें वे में, या मतलब आप जानबूझ के अपने मतलब सामने वाले का आप मतलब मजाक उड़ाते हो या मजे लेते हो? थोड़ा सा मजा लेती हूँ। मैं मजा ले लेती इसलिए आप जानबूझ के बोलते हो उस चीज को करने के लिए? चाट ले। और आप? मैं भी कर लेती हूँ, मैं बोलती हूँ तू नहीं कर पाता तो मैं कर देती हूँ तेरा। और क्या खाने में क्या पसंद है? आपने जैसे बताया आपको फिश पसंद है, हाँ आपको मटन मटन पसंद, इसके अलावा इसके अलावा जब बाहर जाते हो तो फिर? हाँ चिली चिकन मिक्स फ्राइड राइस एंड चिली चिकन पसंद है मुझे, जो मेरे मम्मी के हाथों से बना हुआ है। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। घर का खाना पसंद मेरे है? बर्थडे के टाइम पे मेरी मम्मी मेरे लिए खीर बनाती है और चिली चिकन बनाती है और मिक्स फ्राइड राइस बनाती है, वो मेरा फेवरेट है। आपको खाना बनाना आता है? हाँ मुझे बनाना आती है, बहुत सारा खाना, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। हर तरह का खाना? हर तरीके का, हर तरह मतलब चाइनीज बनाना आती है। अगर आपके फैंस आपके घर पे आ जाएं तो आप क्या बना के खिलाएंगी उन्हें? क्या पसंद करेंगी उनके लिए, क्या बनाएंगी? फैंस तो बोलना पड़ेगा ना कि कौन फैंस क्या। अचानक से सडनली मान लो आपका एड्रेस ढूंढ लिया और आ गए, तो आप ऐसे क्या बहुत बार आ खिलाएंगी? चुका है। तो क्या खिलाएंगी?
वो तो पहले मुझे देख के हाँ करके देखते हैं आगे, ये तुम हो, यहीं पे मैडम आप लाइव करते हो, ऐसे बहुत बार हो चुका है। मैं मतलब ऐसा बाजार हुआ है कि हाँ बाजार से आ रही थी आती मैं घर आ गई, गौरव तब रिक्शा वाले को पैसा दे रहा था, ऑटो वाले को, बोला कि श्रीमोई मैम है ना, थोड़ा सा मिलने दीजिएगा। कैसे पीछे पीछे आ गया? हाँ घर तक। फिर बोला तो अब गौरव बोला नहीं मिल सकता है श्रीमोई मैम से, नहीं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देखूंगी मैं फिर? श्रीमोई। ऊपर तक आ गया, फिर ऊपर तक आके मुझे आप सच में हो, बोला हाँ मैं ही हूँ। आपने बोल दिया हाँ मैं ही हूँ। तो उसके बाद मुझे बोला कि आए, बोले आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपका सब कुछ कर दूंगा। बोले नहीं नहीं इतना कुछ जरूरत नहीं है। बोला अभी मैडम यही घर पे लाइव करती हूँ, हाँ लाइव करती हूँ। वो भी बता दिया आपने? वही तो देखे, बोले कि यही घर पे, वो तो जानता है ना मैं लाइव करती हूँ उसी रूम पे, तो बोल रहा है कि आप ही तो यही पे रूम पर लाइव करती हो ना। हाँ बोले हाँ करती हूँ, चलो बाय। और शॉपिंग करना आपको कैसा लगता है? बहुत पसंद है। शॉपिंग में क्या क्या मतलब आपके पसंदीदा चीजों के नाम बताएं? मुझे शूज बहुत पसंद है, कपड़ा बहुत पसंद है, बिना मतलब के कपड़ा खरीद लेती हूँ। मूड खराब होता है तो गुस्सा करती हूँ तो कपड़ा खरीदने चली जाती हूँ। शॉपिंग करना आपको पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, घूमना मुझे बहुत पसंद है। आपको जैसे कि मान लो अभी कोई न्यू लव लाइफ आ जाए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ बन जाए फिर से, तो फिर क्या है आपका? आप मेरा लव लाइफ को भी नहीं बन सकता है, मैं नहीं आना देना चाहती हूँ किसी को मेरे लाइफ में। देखो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो अचानक हो जाता है सब। हाँ हो जाता है, बट अभी मैं अगर लाइफ में कोई भी लव लाइफ आ जाता है तो ये जगह को जान के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा काम नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ वही जगह को देख के जो मुझे, मैं उसकी खुशी में खुद को नहीं डाल सकती हूँ। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबको। दोस्तों शिरमुई मुखर्जी को प्यार नहीं करना है दोबारा। ये प्यार में पहले ही पड़ चुकी हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत है ना? बहुत। तो अभी एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहती हैं। और क्या क्या करना चाहती हैं हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। क्या करना चाहती हूँ मैं अभी, काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। पीछे मेरी मम्मी है, मम्मी को देखना चाहती हूँ। मेरे क्या ड्रीम्स हैं आपके? और मतलब एक होता है ना, चलो फैमिली तो है साथ में, मदर है साथ में, हाँ उनका मुझे सपोर्ट है। एक घर खरीदना है सबसे पहले तो है, मैं रेंट पे रह रही हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। और मैं खुद को आगे लेवल तक लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं जब बन ही गई हूँ इस जगह का, मैं और भी ऊपर तक जाना चाहती हूँ। अभी जैसे कि आपने ये कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं इंडिया में ही क्यों ये सब चीज़ें कर रही हूँ, इससे बड़े ऑफर तो आपको बाहर भी मिल सकते हैं, आप बाहर की कंट्री में भी सेटल हो सकते हो। हाँ बाहर के अगर कंट्री में मुझे सेटल होना चाहिए तो मैं होना चाहना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं बट उधर का ही करूँ ऐसी बात नहीं, उधर का करूँ इधर का करूँ, दोनों तरफ से ही करना चाहती हूँ। मतलब मुंबई से मुझे बहुत कुछ मिला, मैं कोलकाता का नहीं करना चाहती हूँ। ये मैं बहुत लाइव में भी बोल चुकी हूँ सबको, कोलकाता का नहीं करना चाहती हूँ, मुंबई का करना चाहती हूँ। और बाहर का अगर मिलता है तो मैं बाहर का ऑब्वियसली करूँगी। आप इस चीज़ को मानते हो कि इसमें कितना रिस्क है? मतलब हेल्थ को लेके तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना ऐसे कमेंट भी आते हैं कि मतलब प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया जाता है, इससे HIV फैल सकता है, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? पहली तो बात है, हम लोग इधर पे काम करते हैं तो हम लोगों का पूरा बॉडी चेकअप होता है। मैं भी खुद करती हूँ खुद की बॉडी चेकअप, HIV का चेकअप पूरा रिपोर्ट के साथ ही जो जो आर्टिस्ट है करती हूँ। कोलकाता में ये नहीं होता है, इसीलिए कोलकाता का बॉयज से मुझे नहीं करना है। इसीलिए इसी वक्त मतलब वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है? सेफ्टी है वहाँ पे, सेफ्टी नहीं है। कोलकाता वाला लड़कों लोग किसी को भी उठा के लेके काम करवा देता है। जैसे मुंबई का हो तो आप भी जानते हैं, आप लोग भी सबका रिपोर्ट देख के काम करवाते हैं, तो वही बात है। जैसे कि वहाँ पे है ना, मैंने सुना है कि मतलब कोई फेस वैल्यू नहीं है, मतलब कोई सिलेक्शन नहीं है, अच्छा किसी को भी मतलब हाँ लाया जाता है किसी को भी सड़क छाप को भी उठा के
शूट पे लगा देता है। और उनको आर्टिस्ट बना दिया जाता है। उसके ना क्वालिटी होता है, ना कुछ होता है, ना बोलना की तरीका होता है, ना कुछ। पहले ऐसा नहीं था कोलकाता वाले। जब से अनकट स्टार्ट हुआ कोलकाता में, तब से ये खिचड़ी बन गया है कोलकाता। किसी को भी लेके आके वो लोग हिंदी तो दूर की बात है, बंगाली तक भी। तो फिर डायलॉग क्या बोलते होंगे उस टाइम? कुछ भी बोल देते हैं। आओ जाओ लेट जाओ सो जाओ। लेट जाओ सो जाओ, मतलब कोई डायलॉग ही नहीं होते हैं। हाँ, आ जाओ प्लम्बर आया है, पंखा सही करना है, आ जाओ फैल जाओ सो जाओ। ऐसे कौन सा शूट होता है? हाँ, देखने में तो मजा भी नहीं आता। हाँ, हाँ, मतलब एक स्टोरी लाइन नहीं होती है। स्टोरी लाइन तो होती नहीं है। उसके बाद कपड़ा तो होती भी नहीं है। एक ही चड्डी में 70 बार शूट करना है, वो भी पूरा ना। उसका भी कोई गंदगी देखा है मैंने देखा है, मैंने किया नहीं। इसीलिए मैं कोलकाता में गौरव के साथ ही काम किया है। एटलीस्ट मैं तो 2-3 चड्डी खरीद के उसको पहना के मैं शूट कर सकूं। वही चड्डी खरीद के मैं सोची थी कि चलो उसके साथ ही काम कर लेते, तो चड्डी वगैरह तो खरीद लूंगी, ऐसे तो सेफ सिक्योर के साथ काम करूंगी। बाकी उन लोगों के साथ काम करूंगी, मैंने कोलकाता वाले के साथ काम करूंगी तो बाकी मेरा हिट हो जाएगा, नहीं करना, इसीलिए नहीं किया था मैंने। और जैसे कि आप पहले गौरव के साथ काम करते थे, तो मतलब ऐसा मतलब कोई लड़ाई कोई झगड़ा होता था सेट पे? था। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब आप दोनों कहीं भी लड़ने लगते थे। हाँ, होता था एक दूसरे से। होता था कुछ। उसका सीन मुझे पसंद नहीं आता तो मैं थोड़ा सा भी कान में बोलने जाती थी तो बोलता था थोड़ा सीन नहीं पसंद है मेरा, तेरा ये नहीं सीन, तो उसी वजह से लड़ाई हो जाते थे। तो वही बात है और कुछ नहीं। मतलब आप लोग बहुत ज्यादा लड़ते थे? हाँ, सीन की वजह से। वो बोलता था मेरा सीन अच्छा है, मैं बोलती हूँ मेरा सीन अच्छा है। अब बोलूँ तो बोलूँ किसका सीन अच्छा है। तो ये जो हिंदी आपने बोलना सीखा है, कि वो आपके बॉयफ्रेंड ने ही सिखाई है आपको? हाँ, ये पूरा चीज ही उसने सिखाया, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। उसने सिखाया? उसने ही सिखाया, उससे बात करते करते मैंने सीख लिया। तो मुंबई में सेटल होने का कोई प्लान है आपका? हाँ, मुंबई में तो सेटल होना चाहती हूँ, क्योंकि मुंबई से मैं 2 दिन भी कोलकाता रह नहीं सकती हूँ। कलकत्ता में 2 दिन, 1 हफ्ते पहले गई थी, फिर वापस बुलाया शूटिंग के लिए, तो यहाँ पे आ गई। तो देखते हैं, मैं मुंबई में शिफ्ट करूंगी। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? फिलहाल तो मेरी बहन है, मेरी मम्मी है। आपके फादर? मेरा फादर का डेथ हो चुका था। ओके। और मेरा नानी है, ये सब फैमिली। नानी है। तो वो कलकत्ता में रहते हैं? हाँ। उनके घर जाते हैं? हाँ, मेरे मामा के घर पे भी जाती हूँ, मामी के घर पे, सबके घर पे ही जाती हूँ। सबसे ज्यादा पार्टी एंजॉय कब करते हैं आप, मतलब चिल कब मारते हैं? चिल मेरे घर से ही मारती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह है ही नहीं। तो वो कैसे चिल मारते हैं, मतलब क्या करते हैं? दारू पीना, डांस करना, सब मेरे घर के फैमिली से ही एंजॉय होता है। और मतलब आपस में ही कर लेते हैं? आपस में ही कर लेती हूँ। मतलब कभी जैसे पब वगैरह, पब वगैरह, अगर क्लबिंग वगैरह भी जाती हूँ, मेरी मम्मी और बहन के साथ ही जाती हूँ। अच्छा, फ्यूचर में जैसे कि आपका कोई शादी का प्लान है कुछ? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, तो अभी भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ, कभी भी नहीं पढ़ूंगी। आप इमोशनल हो या स्ट्रॉन्ग हो बाय हार्ट? कितने स्ट्रॉन्ग हो? मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, बट कहीं कहीं मोमेंट में इमोशनल भी हो जाती हूँ। जैसे क्या इमोशनल हो जाते हो? और किसी की बात सुन के मुझे इमोशनल नहीं हो जाते, चलो इससे ये हो रहा है, मुझे उसका दुख देख के मेरा दुख आ जाता है। मतलब आप दुखी हो जाते हो, अपने दुख भूल जाते हो? मैं उसके दुख में, दुखी में, हवस में वही रोती हूँ। फिर आप वही सोचते हो कि अरे ये कैसे हुआ, उसके दिमाग में कैसे मूवी देख रही हूँ, देखते देखते उसका कभी ब्रेकअप हो रहा है, बट मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सोचती हूँ, मैं भी रो रही लेती हूँ, अचानक से एहसास होता है कि अरे यार मैं क्यों रो रही हूँ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों रो रही हूँ, पागल जैसी ठीक हो जाती हूँ। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं करती हूँ। मतलब आप ऐसे ही फिट हो? ऐसे ही फिट हूँ मैं, ना जिम करती हूँ, ना कुछ करती हूँ, खाना पीना खाती हूँ,
दारू पीना है पी लेती हूँ, सिगरेट पीना है पी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। और मतलब कोई मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, डांस तो करती हूँ ना इतना ज्यादा। अच्छा, आप डांस करने से आपका एक्सरसाइज वहीं पे हो वही जाता है। हाँ, हाँ। डांस करते करते इतना भूख लगती है तो खाना खा लेती हूँ। कितने फैंस हैं आपके? एक लाखों होता है ना, fans, बहुत है, लाखों में है, लाखों। लेकिन एक कुछ होता है, एक बहुत स्पेशल होते हैं। लाखों में फैंस है, लाखों 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 फैन है। सारे के सारे स्पेशल है। सारे के सारे स्पेशल स्पेशल, अभी गिनना पड़ेगा कौन स्पेशल है कौन स्पेशल नहीं है, कौन कोई स्पेशल ऐसा कुछ याद है किसी फैंस का जो बहुत खास हो? मतलब कुछ एक होता है ना, जैसे हम फ्रेंड हैं तो उसमें एक कोई अच्छा खास भी होता है हमारा। अभी फिलहाल कोई नहीं है ऐसा। होता है ना, जैसे कि आपको कोई बोलता होगा, अरे फिर वही ऐसा है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत ज्यादा आपसे जो बातें करता हो। बातें नहीं करता है, मेरा एक कविन नाम के एक फैन है। फिर वो जब भी आता है मुझे बहुत गिफ्ट देते हैं, बोलता है कि ये श्रीमोई प्लीज इस टाइप का काम करो, इस टाइप के गाने पे डांस करो। तो मैं आते ही खुश हो जाती हूँ, चलो आए। और भी एक सौरभ नाम के एक है, पता नहीं मैं उसका नाम नहीं बोल सकती हूँ, तो है, बोलते हैं कि ये श्रीमोई तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है, ये है वो है, बहुत सारे ऐसे 2 3 4 बहुत ही। मतलब आपका पूरा टाइम पास हो जाता है। हाँ हाँ, ये लोगों से टाइम कैसे निकल जाता है, मतलब लाइव करते में तो पता नहीं चलता होगा आपको। लाइव करते पता नहीं, लाइव करते करते मेरा कॉल्स आ जाता है, कॉल्स में वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बोलती हूँ मैं काम नहीं कर पाऊंगी, आप लोग कहते इतना कॉल करोगे तो आपको लाइव कैसे दिखाऊंगी। आप जैसे कि आपकी जो जर्नी थी, जैसा आपने बताया, तो वो आपको पहले से ही ऑफर आने लगे थे या आपने उसके लिए स्ट्रगल किया बोल्ड लाइन में आने के लिए? बोल्ड लाइन में आने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा बहुत। मतलब उसके लिए भी आपने ऑडिशन दिए? हाँ, तो बोल्ड करने के लिए भी बोल्ड ऑडिशन? करने के लिए ऑडिशन देना पड़ा पहले। किस तरह का ऑडिशन दिया आपने फर्स्ट ऑडिशन दिया, पहले गई फोटोशूट में ही गई। अच्छा। पहले वगैरह मैं तो जानती भी नहीं थी कैसे घूमूंगी मैं। तो nude हुई, तो nude होके ऐसे 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 कर रही थी, तब हुआ। उसके बाद खिड़की में, सिलीगुड़ी में खिड़की में शूट किया मैंने, वो बहुत बड़ा ओटीटी था। तो वहां पे भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा। ऑडिशन मतलब ऑडिशन देना पड़ा, फ्लिस मूवी में भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा, जो फ्लिस था, न्यू फ्लिक्स तो फ्लिस। मतलब जैसे कि अब अनकट करने के लिए वो किस तरह का ऑडिशन मांगते हैं? ऑडियो मांगते हैं या फिर कोई वीडियो या फिर नहीं, फोटोज? वो लोग फोटोज तो वाला देना ही पड़ता है। तो उन लोगों ने पहले तो मुझे ब्लू पिक्चर दिखा के बोला है कि देखो ऐसे ऐसे सीन होता है। मतलब आपने ब्लूप्रिंट्स देखा? हाँ, तो शूट जब मैं फ्लीस मूवी में काम करने गई थी, फ्लीस में, तब मुझे बोला ऑडिशन, मैंने स्टूडियो में जाके मुझे पूरा लैपटॉप में बोला इस टाइप का फिल्म है, फुल देखो, इस टाइप का होता है। तो आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट नहीं हुई कि मैं ये कैसे करूंगी? पहले तो मैं लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। हाँ, मेरा जॉब मतलब ये सारी चीजें, ये जो आई हैं, अनकट, ओटीटी, बोल्ड, ये सारे लॉकडाउन से ही आए हैं। हाँ हाँ, आधा से ऊपर तो लॉकडाउन से ही आए। तो ज्यादा से ज्यादा ही मैं बोलूंगी लॉकडाउन से ही आए। मतलब आपका, मुझे लगता है कि आपका जो सफर था बोल्ड इंडस्ट्री का, वो भी शायद लॉकडाउन से ही आपने किया है। मैं तो जॉब करती थी नॉर्मल एक। अच्छा। तो मुझे एक्टिंग की शौक थी, बहुत शौक थी। आप जॉब करते थे, उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे? हाँ, ऑब्वियसली कैसे सेटिस्फाई होंगे, नहीं होता था, क्योंकि सैलरी कम होगी। सैलरी बहुत कम, तो 2 दिन रहते थे, 3 दिन बाद उधर से निकलना पड़ता था, दूसरी जगह पे काम करो, ऐसे करके सैलरी भागदौड़ बहुत था। बहुत 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 भागदौड़ था। और इसमें इजीली मनी आ रही है? इजीली नहीं था, ये चीज भी इजीली नहीं था। यहाँ पे बहुत पैसा कम था। मैं 2000 में भी काम कर चुकी हूँ इस इंडस्ट्री में। आपका पेमेंट कब बढ़ा? पेमेंट मैंने 1000 रुपए से स्टार्ट किया था बोल्ड में। ओनली 1000, वो भी फोटो शूट वाला, ओह। एरोटिक शूट।
उसमें थोड़ा थोड़ा सा अभी भी कम है, कोलकाता इंडस्ट्री में इतना बड़ी नहीं है जे कि 10,000 20,000 में तुम ये करो, एरोटिक शूट करो। एरोटिक शूट में बहुत खटनी होता है, बहुत जर्नी होता है, बहुत खुद को मेंटेन रखना पड़ता है। ऐसे पोज दो, 3 घंटों से ऐसे पोज दो तो ऐसे ही पोज रहो, ऐसे कोई हिला भी नहीं सकते हो, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। जैसे डॉल बॉडी पे कुछ पेंट वगैरह किया जाता है? नहीं, पेंट वगैरह नहीं किया जाता है। जैसे चेयर होता है तो न्यूड हो जाते हैं, तो दुपट्टा उड़ाते हो तो दुपट्टा को भी ऐसे करके ऐसे रहो, तो तुमको एक डॉल जैसे रहना पड़ता है। जैसे एक डॉल होता है ना, डॉल को जैसे आप सजा के रखो, स्टिल पोज होते हैं, उसको स्टिल पोज में ही रहना है। आपको आपका पलक भी ऐसे नहीं गिरना चाहिए। बहुत उसमें भी खटनी करना पड़ा। तो आपने इस तरह के कितने शूट किए? आपने फोटोशूट कितने किए आपने कलकत्ता में? कलकत्ता में बहुत, मेरा बेंगलोर से भी लोग आते थे। बहुत सारा शूट किया है, बहुत सारा मैं फोटोशूट फिलहाल भी मैंने कर चुकी हूँ बहुत सारा। और पढ़ाई में मतलब बहुत ज्यादा रुचि थी या नहीं? पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी मुझे। मतलब पढ़ाई आप नहीं करना चाहते थे? नहीं, पढ़ाई में इतना रुचि नहीं थी। थोड़ा बहुत थी तो करती, जितना तक करना था। मम्मी पापा उस किया, और उसके साइड में मुझे ड्राइंग बहुत पसंद था। ड्राइंग? हाँ, ड्राइंग मैं आर्ट करती थी, ड्राइंग करती थी। आप बनाते हैं अच्छा ड्राइंग? हाँ, बहुत सारा ड्राइंग। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है। हाँ, मैं बहुत सारा ड्राइंग बनाती थी। तो किस तरह के ड्राइंग बनाते थे? मतलब जैसे कि मैं बैठी हूँ तो आप मेरा स्केच कर सकते हो? नहीं, उस टाइप का नहीं हो पाया, उस टाइप का नहीं हो पाया। एक तस्वीर ही होता है, बस थीम मेरे दिमाग में अगर कुछ थीम आ जाता है, कोई बोलते हैं कि उधर एक थीम, वो दिमाग में सोच के जो थीम बनाती हूँ वो करती हूँ। और कोई ऐसा आर्ट है आपके अंदर जो आप मतलब बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, डांस है, जैसे आपने ड्राइंग का बताया, और बता दीजिए। खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ये कुक भी बहुत अच्छी हैं, और क्या क्या है? और क्या क्या है, और अनकट भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, अनकट भी बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं ये। अभी तो काफ़ी अच्छी हिंदी, इनकी जो हिंदी है वो भी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। और इनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ। कितने साल से जानते हैं हम एक दूसरे को? करीबन 5 साल हो गया है। 5-6 साल हो गए दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इनकी इमेज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बोल्ड है। शर्मू जी, आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी तो प्लीज़। क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं और भी काम करना चाहती हूँ, और मेरा अगर कोई भी गलत काम होता है तो प्लीज़ मुझे बोल सकते हैं कि श्रीमोई जी आपका काम इस टाइप से करो, इस पोज में करो, इस जगह में करो। मैं खुद को रेक्टिफाई करना चाहती हूँ, कि बोलते रहो मैं किस हिसाब से देखना चाहते हो, मुझे किस जगह से देखना चाहते हो। मैं खुद को नया बनाते जाऊँगी और आप लोगों को आकर देते जाऊँगी। आगे आप कितना बिजी हैं? आपके पास कितना वर्क है? अभी तो मेरे पास कंटिन्यू बिजी हैं? कंटिन्यू बिजी, इस महीने फुल मैं बिजी हूँ, क्योंकि मेरा मतलब साउथ का शूट है। साउथ का शूट होने के बाद दिल्ली का शूट है। सारे के सारे बोल्ड हैं? सारे के सारे बोल्ड है। नहीं, एक नॉर्मल बोल्ड है। साउथ का शूट नॉर्मल बोल्ड है, और दिल्ली का शूट भी बोल्ड है, फुल अनकट है। तो वो करके पता नहीं घर जाऊंगी या फिर मुंबई आ जाऊंगी, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। मतलब कंटिन्यू आप कैसे मैनेज करते हो अपने आप को? क्यों, पता है इंसान है, थक भी जाते हैं हम, कैसे होता है? हाँ, मैं बोल देती हूँ 1-2 हफ्ते मुझे बाद 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। मतलब रेस्ट लेते हो आप? रेस्ट ले लेती हूँ, लेने के बाद फिर से। तो ये कंटिन्यू 1-2 दिन या कितने दिन शूट रहते हैं? कितने, 8 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं? किसी का 4 दिन रहता है, किसी का 1 दिन में खत्म हो जाता है, किसी का 2 दिन में रहता है, यही तो। और कुछ आप कुछ कहना चाहें तो बता दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है? मैं सारी एक्टर से काम करना चाहती हूँ, बुढ़े हो, जवान हो, बच्चा हो, इतना ही बच्चे नहीं हो, 80+। इन्हें काम करने से दोस्तों कोई परहेज नहीं है, कोई भी इनका आगे को एक्टर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबके साथ वर्क करना चाहती हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत हार्ड वर्कर है ना? हाँ, एकदम। आप कभी ऐसा फील होते हो कि आज मतलब बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, मतलब हवा निकल चुकी है? ना, मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा हो जाता है ना, एकदम निकल गया हवा। हाँ, निकल गया हवा। ऐसे 2 शूट करने के बाद मैं बोलती हूँ थोड़ा सा मुझे रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, 1 घंटे का मुझे ब्रेक चाहिए। तो वो हवा कैसे भरती हैं अपने अंदर फिर?
एक्टिव चार्ज करना पड़ता है थोड़ा वो सा। चार्ज करने के लिए क्या है उसका, कैसे होते हैं? मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ 1 घंटे, मैं कहीं पे भी सो सकती हूँ। वैसे फ्लाइट में भी आके मैं जब शूटिंग में तो 3 बजे मुझे आना है, मतलब 3 बजे मुझे फ्लाइट, 4 बजे मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मैं 3 बजे से पूरी रात नहीं सोई। मैं फ्लाइट में भी सो लेती हूँ, मतलब एक कैलकाटा से मुंबई तक मैंने पूरा सो लेती हूँ फ्लाइट में। उठती हूँ सो के, उतरने के टाइम पूरा सो के उतरती हूँ, मैं चार्ज हो लेती हूँ बस उसके मतलब बाद। आप फ्लाइट में सोते हुए जाते हो? हाँ, फ्लाइट में क्या, ट्रेन में भी सोते हुए जाऊंगी, बस में भी सोते हुए जाऊंगी, जब सोने का टाइम मतलब मिले। चलते फिरते आपकी नींद हो हाँ हाँ, जाती है? हो जाती 1 घंटे मैं कहीं पे भी, जहीं पे बोलिए मैं सो जाऊंगी। यहाँ पे बैठ के भी मैं सो लेती हूँ, मेरा अगर काम रहे तो, कि आगे मेरा काम है तो क्या करूंगी, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं थोड़ा सा नींद में ले लेती हूँ, चलो 1 घंटा सो लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट कर लेते हैं, और तब मैं फुल फ्री और हो मैं जाती हूँ। कुछ पूछना चाहूँ, ये गैंग बंग क्या है? कलकत्ता का गैंग बंग क्या है, मतलब क्या बोलते हैं आप उस चीज को, वो बताइए। गैंग बैंग तो मैं वहाँ का ही देखा है मैंने, तो मतलब इसका एक बताइए मुझे कि क्या सच है उसका। गैंग बैंग मैंने किया नहीं, पहली तो मतलब बात। होता क्या है उसमें? उसमें मुझे तो लगता है कचरा हो जा रहा है। मतलब क्या कचरा होता है वो, मतलब क्या है वो, एक स्टोरी है या डायरेक्टर ने उसे मतलब पूरा स्क्रीन पे लिखा है, क्या एक है? लड़की को 10, पता नहीं चलता है, मैं तो 10 से ज्यादा भी होते हैं ना? हाँ, तो आके एक क्यों कर रहा है, एक क्यों कर रहा है, एक क्यों कर रहा है, वो उसकी लड़की की वो तो आधा फेक ही है, मैं तो पहले ही बोल दूंगी, वो तो फुल फेक है। नहीं, मैंने तो पूरा अच्छे से देखा है, आप देखो। हाँ हाँ, फेक भी होता है उसमें। अच्छा। उसमें एक का नहीं होता है तो दूसरे में एडिट करके घुसा देता है। होता ही नहीं, ये सबका हो जाता है ऐसे करके एडिट करके कभी। कैसे होगा? एक का हुआ तो उसका ही चीज उसका ही दिखा देता है कि उसका अच्छा, ही हो रहा उतना है। मतलब एडिट हाँ, करके। एडिट करते हैं कि उसका हाँ। चीज को ही बार बार करके एक एक करके मतलब दिखाता एक है। ही सीन को कई बार रिपीट कर हाँ, देते तो हैं। अभी गैंग बैंग कर रहा है तो हाँ तो रिपीट कर मतलब देते। इसका पर्पज क्या है, इस गैंग बंग का करने का पर्पज क्या है, मतलब क्या दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं मुझे आपने तो किया है? मैंने गैंग बैंग नहीं किया है। मैंने कभी भी मैं अकेली हूँ, सबके साथ नहीं किया है। मैंने एक शूट किया था बिंदास टाइम पे, तब तब वो वाला नहीं होता था। मतलब 5 लड़की 5 लड़का, इसका पार्टनर उसका, उसका पार्टनर, बेड भी इतना छोटा, जैसे घिसटती जा रही हूँ, घिसटते जा रही हूँ, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। वो शूट करने से कोई मतलब नहीं है, तब बिंदास टाइम नहीं था, सॉरी 8 शॉट था। अभी बिंदास टाइम आया है वो उसको, तो वो एकदम सॉरी, सॉरी टू एक्सट्रीम सॉरी, 8 शॉट था, 8 शॉट में किया था। तो आपने एंजॉय किया? एकदम एंजॉय नहीं किया। वैसे एंजॉय कैसे हो सकता है, एक के ऊपर, वो तो हंसी लग रही है मुझे, मजाक कर रही हूँ। मतलब कॉमेडी लगता है हाँ, वो, मैंने कॉमेडी देखा है। कॉमेडी तो होता है। हाँ। वो हंस रही है, वो छुप के हंस रही है, वो छुप के हंस रही है, और लड़की भी लात मार देती है। सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये है, जब इतना ये सीन जो चल रहा होता है, तो ये कॉमेडी करने के लिए होता है या सही में किसी को मतलब रिझाने के मैं लिए तो होता है? चाहती हूँ कि ये वाला गैंग वैंग वाला बंद करना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये गैंग वैंग वाला बंद होना क्योंकि चाहिए। मैंने ना देखा था, ठीक है, तो मुझे बहुत फनी लगा, इतना फनी लगा फनी कि भी है, बट अब बहुत सारा ऐसे, मैं तो बहुत सारा क्लाइंट लोगों से बात करती हूँ, जैसे मेरा फैन वगैरह से मैं बात करती हूँ, बहुत सारा लोग हैं, उन लोगों को सीरियस भी मानते हैं। तो ऐसे भी दर्शकों को बोलना चाहती, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो गैंग वैंग वाला बंद होना चाहिए, क्योंकि गैंग वैंग बंद होने अगर से, आपको ये ऑफर आएगा तो आप नहीं करोगे? नहीं करूंगी मैं, गैंग वैंग वगैरह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं क्यों समाज को खराब करूं। ऐसे ही तो शूट कर रही हूँ, ठीक है, उसमें देखने के बाद बहुत सारे बगाड़े भी तो होता है ना, जैसे कैलकाटा में हुआ है, तो ये मैं बंद करना चाहती हूँ। तो हुआ है ना, तो वो कौन सी है कलकत्ता में, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, सीक्रेट है, तो हुआ है, तो मैं वो बंद करवाना चाहती हूँ, क्योंकि एक लड़की के बहुत सारा अच्छा भी लड़की, घर का वाली लड़की, उन बहुत सारे लड़के को लगता है वो सब सीन देखने के बाद मैं भी गैंग वैंग करूँ, साले एक लड़की को पकड़ के सीधी सारी लड़की को लेके आओ गैंग वैंग कर लो, तो उसका भी तो ये सब कभी होता नहीं है, सब झूठ है, और एक लड़की को परेशान करना नहीं चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। ये जो हम हमारे जिस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल्ड इंडस्ट्री है जिसमें आप मतलब काम कर रहे हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पब्लिक पे?
मैं तो चाहती हूँ ये वाला शूट हो रहा है तो अच्छे से हो, क्योंकि पब्लिक में अगर हम लोगों का अगर शूट नहीं देखेगा तो दूसरे की बीवी को, ये घर को परेशान करके रखेगा। एटलीस्ट वीडियो देख के भी तो वो लोग कुछ कर ही सकते हैं ना। वीडियो देख के करो यार। हम लोग है वीडियो बनाने के लिए, जितना चाहो देखो। मतलब आप हैं, आपको देखा जाए और बाकी की चीजें बाकी की चीजों भी देखो, अच्छे से देखो, जूम करके देखो, फोकस करके देखो। तो हम लोग ये, मैं क्यों, और भी आर्टिस्ट है मेरी जैसी, बहुत सारा स्वीट स्वीट आर्टिस्ट है, बहुत सारा बोल्ड बोल्ड आर्टिस्ट है, उन लोगों को भी देखो। वो लोग है, हम लोग सब मिलके शूट करेंगे और भी अच्छे से करेंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक है। यू। दोस्तों, ये थी हमारे बीच में आज की स्पेशल गेस्ट शर्मोई मुखर्जी, जो कि कोलकाता से हैं, और आज इन्होंने अपनी बेबाक बातें दिल खोल के हम लोगों के साथ शेयर की हैं, आपके साथ शेयर की हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी जर्नी पसंद आई होगी, इनकी बात करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। इन्होंने जो भी बोला है दिल से बोला है आज। तो दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए गेस्ट आपके लिए लाते रहें। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए नेक्स्ट गेस्ट कौन सी आनी चाहिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।